तो दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल कंबशन इंजन जो लगभग 100 मेगावाट पावर पैदा करता है, इतना विशाल कि उसके पिस्टन एक इंसान से भी ऊंचे होते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, जो आज भी अपने बड़े मालवाहक जहाज़ों को चलाने के लिए यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से इंजन इंपोर्ट करता है। इन दोनों दुनियाओं के बीच की जो खाई थी, वो अब पहली बार पटती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे है एक जर्मन कंपनी का बड़ा फैसला, जो शायद इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री का रुख बदल दे। बात कुछ यूं है दोस्तों, जर्मनी की कंपनी एवलेंस, जिसका पुराना नाम था मैन एनर्जी सॉल्यूशंस, दुनिया की सबसे बड़ी शिप इंजन मैन्युफैक्चरर है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कंपनी अब भारत की बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है ताकि अपने ताकतवर 2 स्ट्रोक मरीन इंजनों का प्रोडक्शन यहां लोकली शुरू किया जा सके। और यहां खुद अपने 2 स्ट्रोक इंजन नहीं बनाती, एवलेंस खुद अपने 2 स्ट्रोक इंजन नहीं बनाती है। यानी वो टेक्नोलॉजी, डिजाइन और ब्रांडिंग देती है और उसका पार्टनर असल फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है। बदले में एवरलेंस को रॉयल्टी मिलती है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि विकिपीडिया और इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक दुनिया के लगभग 50% ग्लोबल ट्रेड को इसी कंपनी के इंजन ढोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मॉडल कितना कामयाब है, तो इसका जवाब आपको 2 देशों में मिलेगा जिनकी बात मैं आगे करूंगा। फिलहाल एवरलेंस की मौजूदगी भारत में पहले से है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, वहां इसकी एक 4 स्ट्रोक इंजन फैक्ट्री है। कंपनी के मुताबिक यहां साल 2000 से अब तक लगभग 440 इंजन बन चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर एक्सपोर्ट किए गए। कंपनी यहां लगभग 800 लोगों को रोजगार देती है और हर साल करीब 40 इंजन बनाती है, लेकिन ये सब 1 से 10 मेगावाट रेंज के छोटे इंजन ही होते हैं। अब कंपनी कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 1 लाख हॉर्स पावर तक के इंजनों के प्रोडक्शन के लिए लोकल पार्टनर से बातचीत चल रही है। एवरलेंस अपनी 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी अपने सिलेक्टेड इंडियन पार्टनर को ट्रांसफर करेगी और वो पार्टनर लाइसेंस के तहत ये इंजन भारत में बनाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। किस भारतीय कंपनी के साथ यह डील होगी, इसका खुलासा एवरलेंस ने अभी तक नहीं किया। कंपनी ने बस इतना कहा है कि ये बड़े नाम हैं। और यहीं आता है वो पॉइंट जिसका वादा मैंने आपसे किया था। साउथ कोरिया की HD हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज और जापान की मित्सुई E&S, यही 2 कंपनियां एवरलेंस के सबसे मशहूर लाइसेंसी हैं। मित्सुई तो साल 1926 से इन इंजनों को बना रही है, यानी लगभग 100 साल का तजुर्बा इस एक रिश्ते में जुड़ा हुआ है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज जापान और साउथ कोरिया दोनों ही ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री पर राज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन देशों में इंजन प्रोडक्शन लोकली होता है। इंजन ही वो आखिरी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री के पास अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग में भारत का हिस्सा आज 1% से भी कम है। अब सवाल यह है दोस्तों कि यह डील इतनी मायने क्यों रखती है। इसका जवाब सरकार के एक बड़े प्लान में छिपा है। पिछले साल यूनियन कैबिनेट ने लगभग 69,725 करोड़ रुपए का एक शिप बिल्डिंग पैकेज मंजूर किया, जिसका मकसद है कि साल 2047 तक भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल हो जाए। लेकिन एक बड़ी दिक्कत रास्ते में खड़ी है। भारतीय शिपयार्ड्स को अक्सर 18 से 24 महीने का इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में उनकी प्रायोरिटी कम होती है। सोचिए, एक जहाज बनकर तैयार खड़ा हो, पर सिर्फ इंजन के इंतजार में महीनों बर्बाद हो जाएं। अगर इंजन यहीं बनने लगे तो यह देरी खत्म हो सकती है और यह पूरी इंडस्ट्री एक बड़ी छलांग मार सकती है। एवरलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर गैबी हाना ने साफ कहा है कि कंपनी अपने 2 स्ट्रोक बिजनेस के लिए एक इंडियन लाइसेंसी चाहती है। इतना ही नहीं, कंपनी एक कदम और आगे सोच रही है। वो अपने हाई स्पीड 4 स्ट्रोक 175D इंजन को भारत में अपनी खुद की फैक्ट्री लगाकर बनाने पर भी विचार कर रही है। यह लाइसेंसिंग से अलग है क्योंकि इसमें सीधा इन्वेस्टमेंट और पूरा कंट्रोल कंपनी के पास होगा, जो इंडियन मार्केट पर उसके गहरे भरोसे को दिखाता है। जानकार इसे एक ड्यूल ट्रैक स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां एक रास्ता एसेट लाइट है और दूसरा गहरे और लंबे कमिटमेंट का इशारा देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, ये इंजन सिर्फ फ्रेट शिप्स के लिए बनेंगे।
नेवी के लिए हमें अभी कुछ सालों तक इंपोर्टेड इंजनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक भारत में लाइसेंस के तहत 25 से 45 मेगावाट रेंज के इंजन बनेंगे, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बड़े ऑयल टैंकर्स और मीडियम साइज के कंटेनर वेसल्स में होता है। और मज़े की बात यह है कि जहाज़ों की यही कैटेगरी है जिसके लिए हाल ही में सरकार ने PLI स्कीम दी है, यानी सरकार की पॉलिसी और यह विदेशी डील दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के अपने दम पर बने इंजन की, और यह हिस्सा आपको जरूर गर्व से भर देगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2025 में भारतीय नेवी ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ 6 मेगावाट के मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए मेक 1 कैटेगरी के तहत एक करार साइन किया। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 270 करोड़ रुपए है, जिसका 70% फंडिंग सरकार दे रही है, और इसमें 50% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट होगा। इस ऑर्डर में 3 से 10 मेगावाट रेंज के इंजनों का डिटेल्ड डिजाइन भी शामिल है, यानी यह सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली की नींव है। किर्लोस्कर के CEO राहुल सहाय के मुताबिक यह इंजन अप्रैल 2028 तक डिलीवर होना है, और यह डेडलाइन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। यह सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पहले से ही लगभग 50% इंडिजनाइजेशन के साथ जर्मनी के MTU इंजनों का प्रोडक्शन रांची में कर रही है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि ऐसे इंजनों के क्रिटिकल कंपोनेंट्स अभी भी विदेशी कंपनियों से ही मंगाए जाते हैं, और यह मान लेना चाहिए कि 100% लोकलाइजेशन शायद कभी हासिल न हो पाए, क्योंकि इतने बड़े इंजनों में कुछ पुर्जे इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि उनकी अपनी एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। पर दोस्तों, यहाँ एक विडंबना छिपी है। कई मेगावाट के इंजन ब्लॉक्स को ढालने की टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद है। HIC रांची, L&T हजीरा, BHEL हरिद्वार और राजकोट जैसी फाउंड्रीज आज भी 10 से 20 मेगावाट के इंजन ब्लॉक्स बना रही हैं। दुनिया भर के मरीन इंजन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बने स्पेयर पार्ट्स सालों से एक्सपोर्ट होते हैं। तो सोचिए, हम दुनिया के लिए पुर्जे बनाते हैं पर अपना खुद का पूरा मरीन इंजन आज तक नहीं बना पाए। यह हमारी इंडस्ट्रियल कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, और यही इंडिया की असली स्ट्रैटेजिक कहानी है। हमारे पास हुनर था, फाउंड्री थी, इंजीनियर थे, बस वो एक आखिरी कड़ी नहीं थी जो पूरी टेक्नोलॉजी को जोड़ दे। एवरलेंस की यह डील और किर्लोस्कर का इंजन, ये दोनों मिलकर वही आखिरी कड़ी बन सकते हैं। एक तरफ लाइसेंस के जरिए हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और दूसरी तरफ अपने दम पर अपना इंजन खड़ा करेंगे। यही असली आत्मनिर्भरता है, जहां हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बनाने वाले बनते हैं। समुंदर पर वही राज करता है जिसके इंजन उसके अपने होते हैं, और अब वो वक्त हिंदुस्तान के बहुत करीब आ चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।